देखिए, हम पढ़ चुके थे यहाँ तक कि हमने पढ़ लिया था, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था एल्डिहाइड एंड कीटोन का। हमने कुछ बनाने की विधियाँ भी पढ़ी थी, कुछ नेम रिएक्शंस वहाँ पर पढ़ी थी कल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। नेम रिएक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो नेम रिएक्शंस होती हैं। और एक 1 बाय 1 करके, एक एक करके हम इनको पढ़ते हुए चलेंगे बच्चों। और धीरे धीरे इसको आप जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, ये वैसे वैसे आप इसको कॉपी में नोट करते हुए चलें और लिखते हुए चलें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सारा मटेरियल मैं इस पर डाल दूँगी बीएससी सेकेंड ईयर का, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत है ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज बेंजोइन कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो बेंजोइन कंडेंसेशन बेटा क्या होता है? देखो, बेंजोइन कंडेंसेशन, एक बेंजोइन होता है। बेंजोइन का बनना क्या कहलाता है? बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है। तो अब ये बनता कैसे है? ये बेंजोइन बनता कैसे है? देखो, जब दो मॉलिक्यूल है ना बेंजेल्डेहाइड के, देखो बी से बेंजोइन और बी से बेंजेल्डेहाइड, जब दो मॉलिक्यूल बेंजेल्डेहाइड के रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे कंडेंसेट प्रोडक्ट बनता है एक, जिसे हम बेंजोइन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? बेंजोइन बनता है किससे? बेंजेल्डेहाइड से। B4 बेंजेल्डेहाइड और B4 बेंजोइन, यानी कि बेंजेल्डेहाइड से बेंजोइन का बनना कंडेंसेट होता है। दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट जो हमें मिलता है उसे हम नाम देते हैं बेंजोइन का। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द साइनाइड। इस रिएक्शन में जो कैटालाइज्ड करता है, इसे कैटालाइज किसके द्वारा होती है? ये CN माइनस आयन के द्वारा, यानी कि KCN यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो KCN के साथ, KCN को किस में घोला जाता है? एल्कोहल और जल में घोला जाता है। तो हम यूँ कहते हैं कि जलीय एल्कोहलिक KCN का यूज़ करते हैं, इसे हम हीट कर देते हैं, तो ये कंडेंसेट होकर बेंजोइन का फॉर्मेशन करती है। बेंजोइन की ज़रा शक्ल देख लेते हैं कैसी होती है बेंजोइन। देखो, यहाँ मैंने बेंजेल्डेहाइड के 2 अणु लिए हैं इस तरह से, एक इधर है, देखो एक इधर है एरोमेटिक रिंग, एक इधर है। एक कार्बन पर तो OH और CH लगा दो और एक कार्बन पर ओनली ऑक्सीजन और ये है। ठीक है, तो एक कार्बन पर तो OH है और एक कार्बन पर ओनली ऑक्सीजन है। इस तरह का ये होता है बेंजोइन, इसे कहते हैं बेंजोइन। और देखो एरोमेटिक, ये महत्वपूर्ण बात ये है नोट करने की यहाँ पर कि बेंजोइन कंडेंसेशन ओनली कौन देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। एलिफेटिक जो एल्डिहाइड्स हैं वो बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। कौन देगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ही ये बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है? देते हैं। अब देखो, हमने कहा कि हमने बेंजेल्डेहाइड से बेंजोइन बनाया, B4 बेंजेल्डेहाइड और B4 बेंजोइन, और बीच में क्या है? साइनाइड कैटालाइज्ड किया है। साइनाइड से हमने एल्कोहल में और जल में घोल कर फिर इसको हीट कर दिया है, तो कंडेंसेट प्रोडक्ट जो है वो बेंजोइन बनता है। अब देख लेते हैं कि इसकी क्रिया विधि आखिरकार क्या है, आखिर किस तरह से ये यहाँ पर बनता है। देखो, ये मैकेनिज़्म जो होती है ये एक तरह की कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। तो कुछ सटीक आंसर यहाँ पे आते गए, जो कुछ मान्य मैकेनिज़्म है उनको हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखो, इसकी जो बेंजोइन बनाने की जो मैकेनिज़्म है वो ये होती है कि सबसे पहले जो ये कैटालिस्ट है KCN, ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है और ये बनाता है KCN और K+ का यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ होता है। CN- क्या है? एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है कौन? ये एल्डिहाइड ग्रुप कैसे नेचर का होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन पर जाएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस वजह से जो CN है वो कहाँ अटैक करता है? इस वाले कार्बन पर।
क्योंकि ये पोलर होता है, हमने इसके नेचर के बारे में जाना था कि ये ऑक्सीजन पे आ जाता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह का कुछ बनता है। ठीक है, Cn- कार्बन पॉजिटिव पर यहाँ पर जुड़ता है। अब ये जो आयन बना है स्टेबलाइज रहता है किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। देखो ये जब हाइड्रोजन इधर जाएगा तो हाइड्रोजन ऊपर माइनस पे जुड़ा और ये जो है कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा। वेरी गुड। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है इधर चला जाएगा माइनस वाला, डबल बॉन्ड में ऐसे ये अनुनाद कर लेगा, दैट मीन्स रेजोनेंस कर लेगा। अब देखो जो ये बना था हमारा ये वाला माइनस चार्ज आया था कार्बन पर, कैसे आया था? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटा था। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना बेंजील्डिहाइड का, इसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक, ऑक्सीजन के पास गया है पाई बॉन्ड, ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे से क्या है? जुड़ जाए। देखो इस तरह से। अब इस वाले ऑक्सीजन पर तो माइनस है, इस पर ये है OH। अब Cn को तो यहाँ रखना नहीं है, Cn तो यहाँ लिविंग ग्रुप है, Cn तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ से जो ये H है इसका ये बॉन्ड नीचे आता है और ये H इस वाले हाइड्रोजन पर लग जाता है, जो बिना Cn वाला कार्बन है ना ये वाला, इस पर लग जाता है, इस ऑक्सीजन पर जहाँ माइनस है। तो देखो आगे क्या होता है। ये ऑक्सीजन पर माइनस आ जाता है, इसका H इसको दे दिया जाता है, तो इस पर माइनस आया, माइनस नीचे चला जाता है, Cn यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये बनता है हमारा बेंजोइन। क्या बनता है? ये बेंजोइन। ये इसकी मैकेनिज्म है। यानी कि हम देखिए सबसे पहले कौन टूटा? KCN टूटा। सबसे पहले KCN के प्लस में न्यूक्लियोफाइल बना, इसने इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक किया, ये कुछ इस तरह का आयन बना जिसने रेजोनेंस करके इस तरह से थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हुई। फिर ये इसका इंतज़ार करता है दूसरे मॉलिक्यूल का, प्लस माइनस एक कार्बन बनता है प्लस, और ये Cn जिस पर है वो माइनस बनता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद इसका जो हाइड्रोजन इसको दे दिया जाता है, Cn लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, इस वजह से Cn को यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। तो हमारा इस तरह से बेंजोइन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। वेरी सिंपल, ये है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं एक दूसरी नेम रिएक्शन है, दैट इज परकिंस रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका? परकिंस रिएक्शन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि जब बेंजील्डिहाइड यहाँ ई और आएगा, ठीक है, बेंजील्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। सोडियम एसीटेट और एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजील्डिहाइड को मिला के इनको सबको हीट कर दो, तो इनसे तीनों से क्या बनता है? वेरी सिंपल, सिनेमिक एसिड बनता है। यानी कि अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ये सोडियम एसीटेट है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये बेंजील्डिहाइड, तीनों को एक साथ मिक्स करके इनको गर्म कर दो। यहाँ हीट का साइन और लगा लो, इसको गर्म कर दो। गर्म करने से यहाँ सिनेमिक एसिड बनता है और एसिटिक एसिड बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? सिनेमिक एसिड। तो ये हो गई रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखें। सबसे पहले सोडियम एसीटेट अपने आयंस में डिसोसिएट होएगा, CH3 एसीटेट आयन हो गया और सोडियम प्लस। अब ये एसीटेट आयन रिएक्शन करेगा इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यहाँ से एक H प्लस ले लेगा और ये तो एसिटिक एसिड बन गया और यहाँ पे इसको कर गया नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल बना दिया है भैया इसको। ये क्या बन गया है? न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस दूसरे वाले जो कार्बन बेंजील्डिहाइड था, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस बेंजील्डिहाइड के कार्बन पर प्लस पर अटैक करेगा। यानी कि हमें पता है न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा नेगेटिव पार्ट पर अटैक करता है। तो देखो प्लस में जुड़ गए, इस पर ऑक्सीजन पर माइनस आ गया है। अब इसके माइनस को कहाँ से दूर करें भैया? क्या लेके आए इसके लिए ऐसा? तो हम कहते हैं कि जल्द से रिएक्शन करवा दो। हम जानते हैं H प्लस और OH माइनस आयन, तो इसको क्या चाहिए? प्लस चाहिए। अब अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें।
तो ये वही है कि इसको माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। प्लस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से H प्लस मिलेगा एक। अब देखो ये जैसे ही यहाँ पे OH आया तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा वापस। इसका एक H, यहाँ 2 H है ना, इसमें से एक H, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये H2 माइनस यहाँ से हो गया। अब फिर पार नहीं पड़ती इतनी लंबी श्रृंखला को, कहाँ तक ये बेचारा झेलेगा। तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो ये जब बॉन्ड टूटता है तो यहाँ तो आ जाता है इस तरह से, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, एक तरफ H लग जाता है, एक तरफ OH लग जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है सिनेमिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। बस ध्यान रखना है, बेंजेल्डेहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट को साथ में गर्म करते हैं तीनों को, तो ये कंडेंसेट होता है और सिनेमिक एसिड का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, आज के लिए ये 2 रिएक्शंस, और फिर मैं एल्डोल कंडेंसेशन पे बात करूँगी, मैनिस रिएक्शन जो है उस पर बात करूँगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। चलो आज के लिए 2 रिएक्शंस मैंने कल कराई थी, 2 रिएक्शंस आपको आज लर्न करनी है। बार बार पढ़ना है इनको, बार बार देखना है, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत अच्छे से आपकी ये तैयार हो जाएंगे। ये BSc के लिए नहीं, आपके हर पड़ाव पे जीवन का, जहाँ भी आप केमिस्ट्री काम में लेंगे वहाँ हर जगह ही इनसे आपका सामना होगा। तो क्यों ना इन्हें अभी सीख लें हम। वेरी गुड, चलो थैंक यू सो मच बच्चों।